इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने बाल को गति दिया, उनका अंतिम संस्कार सुग्रीव जी से संपन्न करवाया है। तारा मैया को ज्ञानोपदेश करने के बाद सुग्रीव जी को राज सत्ता भेंट कराई प्रभु ने जामवंत बाबा को भेजकर, और अंगद जी को युवराज पद पर अभिषेक करवाया। क्यों? सुग्रीव जी जब तक राजा रहेंगे, इसके पश्चात अंगद जी युवराज पद पर अभिषेक हुआ है तो वहां के राजा होंगे, कारण इनके पिताजी की राज सत्ता है। भगवान ने बाली को क्यों भेजा, निज धाम भेज दिया, उसके पीछे भगवान का अपना तत्व चिंतन है। मनुष्य कितना भी कुछ करता है वो अपने अंश वंश का स्मरण रखता है। जिसकी अवस्था आ गई भगवान ने उनको भेजा, तो बाद में तो प्रभु ने कहा है अचल करऊँ तन राखो प्राणा, बाल कहा सुनो जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमो मुकुति हो गावा, सो मम लोचन गोचर। अब क्या करें, शरीर रख के सरकार विदा करिए। भगवान ने विदा कर दी। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग। भगवान प्रवसन पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। तो 4 माह बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी को आवेश देकर भेजा है। तब तक श्री हनुमान जी, जामुन जी, नलिवगवाक्षादि ने कपियों को बुलवा लिया है। सुग्रीव जी महाराज भगवान की शरण में आए, श्री चरण में दंडवत किए हैं। परमात्मा ने उनको बोध दिया, आवेश दे के भेजे थे। अब कहते हैं तुम प्रिय मोहि भरत जिमी, आप तो मुझे ऐसे प्रिय जैसे हमारे भरत भैया प्रिय हैं। देखिए, कभी कभी दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रोध पर बस करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध हमेशा मंगल नहीं करता है। क्रोध को बहुत जीतना पड़ता है, संभालना पड़ता है। क्रोध ऊर्ध्व गमन कराते 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 कभी कभी नीचे पहुंचा देता है। इसलिए क्रोध चिकित्सा नहीं है, न टैबलेट है। धीरे धीरे अभ्यास करिए कि क्रोध शांत हो, शमन को प्राप्त हो। भगवान को सकारण क्रोध आता है, परंतु जैसे ही कोई क्षमा याचना करता है परमात्मा सहज हो जाते हैं। आप दर्शन करेंगे। अभी भगवान ने समुद्र पर अग्निबाण अनुसंधान किया, जैसे शरण में आए परमात्मा ने सहज स्वरूप ले लिया। कोई बात नहीं। जय विद उतरे कपि कटक तात सुकहु उपाय। क्रोध कल्याण की औषधि नहीं है, इसलिए इसको संभाला जाए। मनुष्य को विषम परिस्थितियों में भी क्रोध पर थोड़ा अपने को बस रखना चाहिए। सुग्रीव जी सबको संदेश देकर के विदा कर रहे हैं। मास भर का समय देता हूं, जाइए सब लोग, और जिस प्रकार सीता मैया का पता लगे लगा करके लौटिए। सबके पश्चात श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया सरकार के श्री चरणों में। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु परसा शीस सरोरुह कर मुद्रिका बहु प्रकार से तहि समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आए। भगवान ने श्री हनुमान जी को बड़ा टेढ़ा काम दिया। भगवान के मां के प्रति विरह भाव को हनुमान जी कैसे बताएंगे?
परंतु भगवान का भरोसा है, कहीं बल भी रह बल कहना और मेरी पीड़ा भी कहना। देखिए, पीड़ा कौन कह सकता है? जो उसको अनुभव करे। क्यों भाई? पीड़ा कौन कह सकता है? जो अनुभव करे। रियलाइज, टू बी रियलाइज्ड। किसी की पीड़ा दूसरा नहीं कह सकता है। कौन कह सकता है? जिसको उसका अनुभव हो, जो उसकी अनुभूति करे। अनुभव छोड़िए, अनुभव तो सरकार को है। जो उसकी अनुभूति करे। किसी के हृदय में क्या चल रहा है, दूसरा तो उसको तब समझ पाएगा जब उसके हृदय तक उसकी अनुभूति पहुंचे, नहीं तो कहीं नहीं सकता। भगवान ने छोटा काम नहीं दिया, इसको गा के आप नहीं समझ सकते हो। बहु प्रकार से तय समझायो, कहे विरह वेग तुम आयो। हाँ, इसको अनुभूति में लेना होगा। कहीं बल विरह एक तो आप में से जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको तत्काल बंद करो और पूरी रामायण पढ़ने की आदत डालो। पूरी रामायण, श्री रामचरितमानस क से ज्ञ तक पढ़िए तो पता चलेगा कि कैसे जिया जाए। सुंदरकांड के पीछे लोग लौटा लाल रंग का बांध के पड़े हैं। लोग इतना पढ़े हैं, जिसको कराना है हम सुंदरकांड का कराते हैं पाठ। काहे कराते हो भैया? डॉक्टर ने बताया है, धर्मराज की चिट्ठी आई थी तुम्हारे पास, क्यों करते कराते हो? पूरी श्री रामचरितमानस जी का पारायण आप करो। अरे नहीं यार, 5 दोहा पढ़ो, 15 पढ़ो, 25 पढ़ो, मासपारायण करो। नहीं करते हो, 1 दोहा पढ़ो, पूरा पढ़ो। पाठ भी करिए, कराइए तो कम से कम पूरी मानस को पढ़िए। किस कांड में क्या जीने का सिद्धांत लिखा है उसको समझिए। काहे लिए पीछे पड़े हैं? ये सुंदरकांड वालों की जानते स्थिति क्या है? एक पंडित जी थे, हमारे कथावाचक थे। उनके एक बच्चा हुआ, वो 8 साल का हो गया। तो पहले पंडित जी बाजार लगी का हो, सीताराम। तो पंडित जी हमारे यहाँ बड़े तेज तुर्रम थे। अब लड़का के ले गए स्कूल। कहाँ? प्राइमरी में। वही में प्राइमरी था, वही में मिडिल था, वही में इंटर कॉलेज सब था। एक अहाते में सब था। तो पंडित जी तेज थे, कथावाचक तो तेज होता ही है। तो पूछे प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी है? कहने हमारे यहाँ सबसे पढ़ाई बढ़की है 16 की, उसको MA बोलते हैं। तो बोले हमारी लड़का 8 साल का है, होकर वही में नाम लिखा। अरे अभी तो छोटा है, ये तो भाई अभी खरैया पट्टी, फिर 1, फिर बड़ी गोल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। अरे ये तो 16-17 साल लगी तब वो मजा आई। कहे नहीं, हम पढ़ाएंगे तो बड़की पढ़ाई, छोटकी पढ़ाई थोड़े हम पढ़ाएंगे, कथावाचक है। अरे प्रिंसिपल साहब ने और अध्यापकों को बुलाया, उनको समझाया गया तो उनका बच्चे का नाम खरैया पट्टी में लिखा गया। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 10 चीज का 1 दाई, 10वें की 11, 10 दाई 1 इकाई। और वहाँ पढ़ाया गया। कहते हैं कि भाव ये है, ये जितने सुंदरकांड पाठ करने वाले हैं ना, ये उसी तरह के कथावाचक हैं कि MA में नाम लिखवाए दे। अरे भाई, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, हनुमान जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे, हनुमान जी ऊपर से देखते होंगे तो ही सोचते होंगे इनको काहे बना के भेजा मैंने। एकदम पीछे ही पड़े रहते हैं सुंदरकांड के। आप पूछो भैया सुंदरकांड किसके बाद आता है? लंका कांड के बाद आता है। अरे लंका कांड के उत्तरकांड के बाद आता है। अरे भैया, इंटर, BA, तब MA के बाद फिर अनेक शाखाएं हैं पढ़ाई की।
क्रम से चलो। कोई अनुष्ठान करना हो 40 दिन का, कोई काम रुका हुआ हो 40 दिन का, सुंदरकांड का अनुष्ठान कर लो, तंत्र साधना है कर लो, लेकिन उसी के पीछे पड़े रहते हो। कलिजुग कामधेनु रामायण शंकर दुही दुही सनकादिक वाल्मीकि मुदितायन। कलिजुग कामधेनु रामायण, एक कामधेनु है साहब। पूरा पारायण करिए। सभी सुंदरकांडवादियों से मेरी प्रार्थना है, जो कथा के बाद कोई प्रश्न नहीं करेगा और न यूट्यूब पर फेसबुक कुछ लिखेगा, मैं जो कह रहा हूं ये अनुभव की बात है, सिद्धांत है, अभ्यास करो। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवल सुंदरकांड क्यों नहीं लिखा? तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गोस्वामी जी की साधना तपस्या का थोड़ा तो आप ध्यान रखो। आप जब पढ़ेंगे, रहेंगे, जिएंगे तो आपके जीवन में रामत्व अपने आप स्फुरित होने लगेगा। ये तो सुना रहा हूं किष्किंधा कांड का प्रसंग है। अब किष्किंधा कांड में ना हनुमान जी को संदेश मिला कि क्या कहना है मां से। बहु प्रकार सीत ही समुझायो कही बल बिरह देगी तुम। आप ध्यान रखिए, श्री हनुमान जी को कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? मेरे सरकार ने कह दिया है कही बल बिरह बेगी तुम। श्री हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता। क्यों? परमात्मा ने परसा शीस सरोर पानी। श्री हनुमान जी का शरीर वज्रवत हो गया है। भगवान ने मुद्रिका देकर भेजा है, मुद्रिका अजेय है। कहा न माने जीति को सकई अजय रघुराही मायाते असुरचि नहीं। मुद्रिका जिसके पास रहेगी उसको कोई जीत नहीं सकता। अजेय है मुद्रिका, वो हनुमान जी को भगवान ने दिया। आशीर्वाद देकर बल कहना, बिरह वेग बताना, और शीघ्र तुम आए हो, शीघ्र आना, रुकना नहीं। श्री हनुमान जी ने अपना जन्म जीवन धन्य माना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।